to the channel BED Curriculum. Now we are going to study Unit 3rd of Paper First. The topic is Constitutional Provisions for Reducing Diversity, Linguistic, Cultural, Religion and Religious. Some important articles including Article 14, Article 15, Article 16, Article 30 and Article 31A. Article 14 deals with equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of the law विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये बताया गया है कि आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में सभी को समान रूप से समानता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें बताया गया है आर्टिकल 15 में कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, रेस से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, सेक्स से रिलेटेड हो या प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। आर्टिकल 15 इससे डील करेगा, जिसमें सब सेक्शन बनाए गए हैं। आर्टिकल 15 फर्स्ट, 15 थर्ड, 15 फोर्थ, 15 5। आर्टिकल 3 में बताया गया है एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं। देन 15 फॉर सब सेक्शन 4 में SC ST के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविज़न बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 16 जो डील करेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए सभी को। इससे आर्टिकल 14 डील करेगा देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो किसी स्टेट में जब अपॉइंटमेंट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हर एक इंडिविजुअल को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 रिलेटेड है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सभी को समान रूप से एडमिशन मिलना चाहिए, इसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इससे आर्टिकल 30 डील करेगा। देन आर्टिकल 51 सबसेक्शन ए है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 10 हैं। टू एबिड बाई द कंस्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड कंस्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे मूलभूत हमारी यही ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फ्लो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें नेशनल स्ट्रगलर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हम जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडिया की। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू सो। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया डाइवर्सिटीज। टू renounce practices derogatory to the dignity of the woman, to value and preserve the right heritage of our composite culture, to protect and improve the natural, to have compassion for living creature, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reforms, to safeguard public property को सेव करना चाहिए, to strive toward excellence in all spheres of the individual and collective activity। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इसके बाद बात करेंगे इनइक्वालिटी एंड चैलेंजेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में जो असमानता है और जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल इनइक्वालिटी, शैक्षिक असमानता। तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एकेडमिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्कूल फंडिंग, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, बुक्स, टेक्नोलॉजीज, टू सोशल एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़। तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है सोशल एजुकेशनल इनइक्वालिटी हो रही है कम्युनिटी में। दीज कम्युनिटीज़ टेंड टू बी हिस्टोरिकली एट डिसएडवांटेजेस एंड अप्रोच मोर टाइम देन नॉट। इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर ऑल्सो डिनाइड एक्सेस टू द स्कूल विद अबंडेंट रिसोर्सेज। फिर बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी पर, यह भी एक चैलेंज है। तो जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लिंग असमानता। हम कितना भेदभाव करते हैं कि यह लड़की हो ये लड़का है, इसमें है। तो पैट्रियार्ची सिस्टम, पुअर सोशल कल्चर कंडीशंस, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो इनइक्वालिटी के कॉजेज़ हैं, कारण हैं। पॉवर्टी, गरीबी, पुअर एजुकेशन होना, पुअर न्यूट्रिशन सिस्टम होना, ये सारे हमारे कारण हैं इनइक्वालिटी के। दिन मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी को कम कैसे किया जा सकता है, किन चीज़ों से? तो चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। हमें मानव के जो विचार हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उनका जो है हमें अपने समाज का माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा। इंक्रीज द एजुकेशन लेवल में बढ़ावा देना पड़ेगा। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हर एक जेंडर को, वुमेन हो या मैन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए।
सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण को सपोर्ट करना चाहिए। टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स के अगेंस्ट जो है वायलेंस को स्टॉप। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए गए हैं जेंडर इनइक्वालिटी के लिए? आर्टिकल 15 से डील करेगा। आर्टिकल 15 में बताया गया है provides for prohibition of the discrimination on ground of the sex also, apart from other grounds such as religion, race, caste, place of birth. Article 15 subsection 3 authorizes the state to make any special provision of women and children। तो इसमें आर्टिकल 15 में बताया गया है कि क्या स्पेशल फीचर्स बताए गए हैं और कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है चिल्ड्रन के और वुमेन्स के लिए। तो सती प्रोविजन एक्ट लाया गया 1987 में, जो दिस एक्ट वॉज इनैक्टेड टू अबॉलिश एंड मेक पनिशेबल द इनह्यूमन कस्टम ऑफ सती। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया 1961 में, ये जो है डाउरी को हटा रहा था। स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया 1954 में, ये इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के लिए राइटफुल था। प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज बिल लाया गया 1991 में और ये पास किया गया 1994 में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाए गए हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए इस समाज के? तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाए गए। NPAG ये स्कीम थी पूरी। किशोरी शक्ति योजना बनाई गई गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए। स्कीम फॉर कम्बेटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी एक स्कीम चलाई गई वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, कुछ जो है एजुकेशनल पॉलिसीज चलाई गई और स्कीम्स चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें है ईयर 1950 में एक जो है एक्शन और प्रोविज़न लिया गया है। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 29 सबसेक्शन 2 में प्रोटेक्शन ऑफ द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए ये जो है आर्टिकल बनाया गया था कि उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। आर्टिकल 46 में प्रोमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल 46 बनाया गया। देन ईयर 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई, जिसमें एजुकेशन फॉर क्वालिटी बताया गया। देन एजुकेशन फॉर वुमेन्स क्वालिटी और एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये तीनों जो है प्रोविज़न दिए गए इसमें। देन ईयर 1989 में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट बनाया गया 1989। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1990 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST के लिए एक नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। देन दिसंबर 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में अमेंडमेंट किया गया, जो 86 अमेंडमेंट था। इसमें जो है 6 to 14 ईयर चाइल्ड्स के लिए जो है फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया फ्री एंड कंपल्सरी स्कूलिंग को। देन सितंबर 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल को ऐड किया गया। देन 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय